दशकों से आपकी सेवा कर रहे बड़े भाई राजकुमार भाटी जी, जो कहीं न कहीं इस समय पूरे देश में सामाजिक न्याय और किसानों की मुखर आवाज है। आप सब किसान अभिभावकों को, बड़े बुजुर्गों को राम राम बोलता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मैं तो बहुत दूर से आया हूं जी, मैं तो यूपी के बॉर्डर से आया हूं, चंदौली घर है हमारा। बस मैं दिल्ली आया हुआ था, नोएडा कुछ काम से, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आंदोलन कर रहे हैं इस कड़ी धूप में, 48 डिग्री के टेम्परेचर में, जिसमें देश के हुक्मरान अपनी खूब महंगी जहाज में और खूब महंगे और बड़े बंगले में आराम कर रहे हैं, उस दौरान हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का कर्मवीर, हमारे देश को सुरक्षा देने वाले लोग कड़ी धूप में बैठे हैं, तो मैं आपके बीच में आ गया। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, चौधरी चरण सिंह के लोग हैं हम लोग, श्रद्धेय नेताजी के लोग हैं हम लोग, लेकिन आप तो जानते होंगे कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को छला गया, अगर सबसे ज्यादा किसी वर्ग को धोखा दिया गया तो वो किसान को दिया गया। और इस देश, और दूसरी बात यह है कि इस देश के सरहद की सुरक्षा करने में अपने घर से निकल करके, अपने खेत खलिहान से निकल करके अगर इस देश की सरहद की सुरक्षा के लिए किसी ने गर्दन कटाई, किसी ने अपने सीने पे गोली खाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान के घर से निकला हुआ नौजवान था। वो किसी बड़े उद्योगपति, किसी बड़े हुक्मरान, किसी बड़े घर से निकला हुआ नौजवान नहीं था। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इस दौरान कि किसान की बात सुनी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि किसान, इस देश के किसान ने, जो आपने एक लड़ाई लड़ी है विगत वर्षों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, आपने पूरे इतिहास में और पूरे दुनिया में संदेश दिया है कि अगर कहीं का किसान सबसे शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर के अगर 700 दिन अगर अड़ा रह सकता है, 700 लोगों का बलिदान दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का किसान है। मैं बड़े लोगों से जानना चाहूंगा कि आप चाहे जितने बड़े हो जाओ, आपकी चाहे हुकूमत जितनी बड़ी बर्बर हो जाए, आप चाहे जितने बड़े तानाशाह हो जाओ, चाहे जितने बड़े दौलत के अंबार पर बैठ जाओ, लेकिन कभी सुबह कि अभी किसी सुबह भी आप किसी दौलतमंद के घर से आई हुई किसी चीज से अपना पेट नहीं भर सकते। आपकी हर सुबह, आपका हर दिन, आपका हर घंटा अगर किसी चीज से शुरू होता है तो किसान के उपजाए हुए अन्न से ही शुरू होता है, उसी पेट से होता है, उसी के चाल से होता है, उसी के पोहा से होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है, भाटी भैया ने आपको बताया, 12 डेलीगेशन में प्रतिनिधियों को भेजा है, लगातार इन लोगों से सूचनाएं ले रहे हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से, राजकुमार भाटी भैया से लगातार ये संपर्क में रहते हैं। और हम लोगों का तो मानना है, समाजवादियों का तो स्पष्ट मानना है कि इस देश में खुशहाली कभी बड़े लोगों को बड़ा बना के नहीं लाई जा सकती है। इस देश में खुशहाली किसी एक व्यक्ति को बेच के, सारे संसाधन बेच के कभी नहीं लाई जा सकती है। इस देश में खुशहाली तभी लाई जा सकती है जब इस देश के 75% किसान के चेहरे पर खुशी दिखे, जब उसके हक को पूरा किया जाए, जब वो कभी ऐसा न महसूस करे कि उसके हक हकूक के साथ खिलवाड़ किया जाए। और पुलिस के साथी जो लाठी भाजते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी इतने बड़े तभी हो पाए, आपके भी लाठी में ताकत तभी आ पाई जब आपके किसी किसान माँ बाप ने आपको बड़ा किया, पाला है, पोसा है। इसलिए साथियों, कम से कम किसान पे लाठी चलाने में संवेदना दिखाइए। ये आप ही के घर के लोग हैं, ये आप ही के अभिभावक हैं, ये आप ही की माँ बहन बेटियां हैं। ये जिस दिन आपको बड़ा करना, आपको पालना, आपको पोषना बंद कर देंगी, आपको कोई हुक्मरान नहीं पूछेगा, आपको लौटा देगा ऐसे। इसलिए दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चूंकि हमारी पार्टी आप तो जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया के विचारधारा की है, चौधरी चरण सिंह के विचारधारा की है,
कौन नहीं जानता आप ही के धरती के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कितने दिनों तक थे? आप लोग कौन नहीं जानते रामशरण दास जी को? क्या क्या शख्सियत थे? तो आप सब ये समझिए कि आपके हर मांग के साथ, और जो सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को रेल दे रही है, सारे एयरपोर्ट दे रही है, सारा पेड़ दे रही है, किसान तो अपना हक मांग रहा है और उस सरकार को किसान का हक देना पड़ेगा। और जब तक किसान का हक नहीं दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी आपके हर मांग में आपके साथ है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी। जय हिंद।